पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। पिछले वीडियो से लेके इंट्रोडक्शन क्लास से लेके एक्सरसाइज 1.3 तक, ठीक है, रियल नंबर का। और ये रियल नंबर का ये लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.4, है ना। तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक पर। टाइप 1 क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि जो नीचे दी गई परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा, और किस परिमेय संख्या का इनमें से दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है पी बटा क्यू के रूप में लिखना, है ना। और यह बोल सकते हैं, अगर पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, और जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सके। और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो पता है सबको, है ना। खैर, ये सब मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये p जो हो गया हमारा, ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। q भी एक पूर्णांक है। तो ऊपर का जो अंश है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। जब हम दशमलव प्रसार शांत और अशांत की बात करेंगे तो ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है। जो नीचे में q होगा उसका गुणनखंड करने पर यदि वह 2 और 5 के रूप में टूट रहा होगा, या फिर अकेले 2 या फिर अकेले 5 भी होगा, तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो 17/8 में 8 का गुणनखंड करने से क्या मिलेगा? 2 के पावर 3 मिलेगा। मिला कि नहीं? और 2 के पावर 3 है तो इसमें देखो 5 नहीं है, लेकिन खाली 2 गुणनखंड में आ रहा है। इसके गुणनफल में 8 का जब हम गुणनखंड किए तो हमें 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये शांत होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 गुना 5 के अलावा कोई और संख्या आता है इसके साथ, तो अशांत हो जाता। या फिर मान लो 2 गुना 3 भी हो जाएगा तब भी अशांत होगा। या मान लो 5 गुना मैं कर दूं 7, तो भी अशांत होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जब अकेले के लिए भी होंगे या दोनों साथ में होंगे, तब भी क्या होगा? वह उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है। ये 1 नंबर में आता है ज्यादातर, है ना। अब देखते हैं कोई और संख्या। जैसे मान लो ले लेता हूं मैं 29/343। 29/343। तो 343 किसका घन होता है? 7 का घन होता है। यानी अगर हम नीचे वाली संख्या को तोड़ें, 7 को 7 का गुणनखंड करें, तो कितना मिलेगा हमें? 7 के पावर 3 मिलेगा। और 7 के पावर 3 के बारे में तो मैंने 7 के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं है ना। आपको सिर्फ 2 और 5 को देखना है। जब भी गुणनखंड करोगे आप क्यू का, तो वह गुणनखंड 2 या 5, 2 तथा 5, या अकेले 2 या फिर अकेले 5 के रूप में होना चाहिए। यह आ रहा है 7 के पावर 3 के रूप में। अतः यह क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत आवर्ती आवर्ती होगा ना, क्योंकि परिमेय संख्या ये सब। ठीक है, लेकिन अशांत होगा। अब देखते हैं 13/125। एक देख लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास एक और है 4 नंबर क्वेश्चन 13/125। तो 13/125 में अगर हम क्या करें, 125 का क्या करें? गुणनखंड करें, तो कितना मिलेगा? ये 5 का क्यूब है। 5 के क्यूब, ये जो क्यूब है, इसका मतलब ये क्या होगा? देखो, ये 5 के रूप में टूट रहा है तो ये शांत होगा। ये भी हमारा शांत होगा, है ना। उसी प्रकार एक है 7/80। ठीक है, 7/80। तो 80 का गुणनखंड करने से हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा फिर 2 क्योंकि होगा 40, फिर 20, फिर 10, और फिर एक बार और मिलेगा 2, और गुना 5। ठीक है, तो इसमें कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है 2 के पावर 4 गुना 5 के रूप में टूट रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। इसी प्रकार बनाना है। ये देखो एक 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 2 और 5 तो है गुणनखंड में, लेकिन एक 7 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो 7 आने के कारण ये क्या हो गया? अशांत हो गया। तो ऐसे करके बनाना है, बहुत सिंपल है। चलते हैं हम लोग टाइप 2 पर। टाइप 2 में थोड़ा सा एडवांस दिया है, थोड़ा सा करना इसमें। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव प्रसार शांत है, उनका दशमलव प्रसार भाग दे के लिखना भी है। ठीक है, दशमलव प्रसार लिखना भी पड़ेगा। तो जैसे मैं पहला पता चल रहा है यहाँ देखकर 8 को, कि ये क्या होगा? शांत होगा इसका दशमलव प्रसार पहला का। तो भाग देते हैं 17 में। 1 मिनट, ये पता नहीं क्या हुआ। 17 में 8 से भाग देते हैं तो कितना बार में लग गया? 8 दूनी 16। फिर एक दशमलव देना पड़ेगा, एक जीरो बैठा, तो फिर से 8 2, फिर एक जीरो देंगे, 8 दूनी 16, फिर घट के आया 4, फिर एक जीरो देंगे तो 8 5 40। ठीक है, तो ये देख सकते हो दशमलव के बाद क्या हो गया? पूरा पूरा कट रहा है दशमलव के बाद भी। यानी कि 17/8 बराबर कितना आएगा? दशमलव में 2.125। और ये क्या हो गया इसके साथ? अब देखो ये पूरा पूरा कट चुका है दशमलव के बाद, तो ये क्या हो गया?
दशमलव प्रसार इसका हमने लिख दिया, क्योंकि पता है हमें पहले पिछला वाला टाइप 1 में देखा था कि ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। जो जो 2 और 5 के रूप में टूटेगा गुणनखंड करने पर Q, वह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार का होगा। उसी प्रकार लेते हैं 13/125 ले लेते हैं। 13/125 तो देख रहे हैं कि कितना 5 का क्यूब हो रहा है, तो इसको भी देते हैं भागा, 125 से 13 में भाग देते हैं। दशमलव तो 1 0 है ना, पहले तो 0 में लिख दूं है ना, उसके बाद दशमलव देंगे तो 1 0 बैठेगा। उसके बाद एक बार में 125, एक बार में 125 घट के आया कितना, 5। फिर 1 0 देंगे तो क्या लग रहा है, अभी नहीं लग रहा, तो 1 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा हमें, है ना। फिर 1 0 देंगे तो कितना बार में लगेगा, 25 चौके 100 और 125 यानी 400, तो कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा। 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है, 125 चौके 500 हो जाएगा हमारा पूरा, नहीं हो जाएगा। 125 में 4 से गुना करो तो कितना हो गया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10 की शून्य, हाथ में हो गया 1 और 4 और 1 5, 500 कट रहा है ना पूरा पूरा, तो ये पूरा पूरा कट गया। यानी अगर हम क्या करें, 13/125 का दशमलव प्रसार लिखने जाए तो वह कितना होगा, 0.104 होगा। ठीक है, एक और संख्या देख लेते हैं कोई। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या था, 7/80 था, 7/80। तो इसको क्या करें, अब 7 में भागा देते हैं 80 से, तो कितना आएगा, 1 0, पहले 0 बैठेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 0 लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। फिर से भी नहीं लग रहा है तो एक और 0 देंगे, तो एक और 0 लगा। फिर 8 8 64, 8 बार में लग जाएगा, 8 8 64, 640, 10 0 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 कट गया। फिर 1 0 बिठाएंगे तो कितना लग जाएगा, 8 7 56, 560 घट गया 40। फिर से 1 0 बैठाएंगे तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 7/80 का अगर दशमलव प्रसार लिखें तो कितना होगा, 0.0875। उसके बाद ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये सब बन जाएगा, इस टाइप से कुछ नहीं है। ऐसे ही 35/50 ये किसका होगा, 5 का गुणनखंड होगा ये 50, 5 और 2 का। तो इसका भी 9 नंबर का भी क्वेश्चन, ये भी क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका भी शांत होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। 9 नंबर का हो जाएगा, 10 का नहीं होगा, 11 का भी हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका भी दशमलव प्रसार अशांत नहीं आएगा, क्योंकि यह 15 किसका गुणनखंड है, 3 और 5 का गुणनखंड है, इसलिए तो ये बन जाना चाहिए पूरा। आते हैं नेक्स्ट पर। टाइप 3 में क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, ये पता करना है। तो जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका था कि जिस संख्या में दशमलव के बाद रेकरिंग लगा हुआ होगा वह क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, सॉरी अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि संख्या रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है ये, है ना, रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर क्या होता है, अशांत होता है पर आवर्ती होता है, मतलब संख्या बार बार अपने आप को दोहराएगा। इसके बाद अब संख्या और कोई दूसरा नहीं आएगा, तो इसलिए इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक अशांत आवर्ती है, पर अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है। वैसे ही दूसरा देख रहे हैं, ये है 23.24, 23.24, उसके बाद 5 7 8 9, ये भी क्या होगा, दशमलव का पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी इसका भी ये भी परिमेय संख्या होगा। यानी कि 2 नंबर भी परिमेय संख्या है, पहला भी परिमेय संख्या है, चौथा भी परिमेय संख्या है, और छठा क्वेश्चन भी देख रहे हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूरा दशमलव के बाद पूरा पूरा कटा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, डॉट डॉट करके दिखाया गया है। यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाने का मतलब है कि अभी और ये जाएगा ही, कटने वाला नहीं है पूरा कभी भी। तो जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वह सबको पता है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अशांत तो वो भी होता है, लेकिन ये अनावर्ती होता है अपरिमेय में, जबकि परिमेय संख्या अशांत हो सकता है, अशांत आवर्ती होगा, वह रिपीटिंग नंबर होगा जिसपे रेकरिंग लगा हुआ होगा, या फिर शांत होगा ना।
तो इस प्रकार से चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में देखेंगे पॉलिनोमियल देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है और आएगा ही।